हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। उम्मीद करता हूं आपका जो आज का पेपर था यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर इंजीनियर सिविल का जो मुख्य परीक्षा का एग्जाम था वो अच्छा गया होगा। तो आज उसी पेपर का यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं जो उसमें कंप्यूटर यूपीजी के क्वेश्चन आए थे, और साथ में जानेंगे कि एग्जाम का लेवल क्या था, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो जो कंप्यूटर का जो पहला क्वेश्चन था वो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन ये था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेट फॉर्मेट, दिन महीना वर्ष लागू करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो यहाँ पर वही बताना था, शॉर्टकट कुंजी बतानी थी कि आपको अगर ये ऐड करना है दिन महीना वर्ष तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करें ऑप्शन की तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट है, कंट्रोल शिफ्ट ये वाला साइन है, कंट्रोल शिफ्ट एक्सक्लेमेटिव मार्क्स है और कंट्रोल शिफ्ट हैशटैग का मार्क्स है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन थे और 5वां था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 5 ऑप्शन थे। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कंट्रोल शिफ्ट और हैशटैग। ये जो डी ऑप्शन है ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट बात करें, जो इधर 69 क्वेश्चन है दोनों के साथ देख ले रहे हैं। तो क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फीचर बिना फार्मूले के उपयोग किए जाने गए पैटर्न आधार पर डेटा का ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन या फॉर्मेटिंग करने की अनुमति देता है। तो ये यहाँ पर बताना था। ऑप्शन की बात करें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, डेटा वैलिडेशन है, फ्लैश फिल है, ऑटोफिल है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, इसमें पूछा गया था कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रहती है उसमें ऐसा कौन सा फीचर रहता है जो फार्मूले का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, बिना फार्मूले का उपयोग किए पहचाने गए पैटर्न के आधार पर डाटा को ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन कर देता है, ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। इसका जो राइट आंसर करें इसकी, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा फ्लैश फिल। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसका फ्लैश फिल है और इसका कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैशटैग है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल आउटपुट को मॉडल करने और पूर्वानुमान लगाने के लिए किस प्रकार की मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में रिग्रेशन है, क्लासिफिकेशन, एसोसिएशन, क्लस्टरिंग और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो पूर्वानुमान लगाने के लिए जो चीज़ें जो मॉडल यूज किया जाता है, जिस एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, तो उसको यहाँ पर रिग्रेशन बोलते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, रिग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर का जो क्वेश्चन है, 68 क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि किस प्रकार की साइबर धोखाधड़ी में छोटी अनदेखी कटौतियां शामिल होती हैं जो संचयी रूप से कुल मिलाकर एक बड़ी राशि बन जाती हैं। इस प्रकार की धोखाधड़ी में क्या होता है कि अकाउंट से छोटे छोटे अमाउंट में मनी डिडक्ट होती रहती है और लास्ट में जाके वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऑप्शन में है फिशिंग, स्पैमिंग, स्क्वैटिंग, सलामी और उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो ये साइबर सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिल रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं। तो इसके जो ये 5 ऑप्शन दिए गए थे, तो इस प्रकार की जो धोखाधड़ी होती है जिसमें छोटे अमाउंट काट लिए जाते हैं जो बाद में बहुत बड़ी राशि बन जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो इसका होगा सलामी। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो जिन लोगों ने डी किया होगा उनका नंबर पक्का है। ठीक है, ये जो सलामी करके ये यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट जो 17वां क्वेश्चन है यहाँ पे उसको देख लेते हैं। आरटीएसपी का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर एक फुल फॉर्म पूछा गया था आरटीएसपी का। तो ऑप्शन में है रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल, रिमोट ट्रांसफर स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल, रियल टाइम सिस्टम प्रोटोकॉल, रियल टाइम सर्विस प्रोटोकॉल और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल। तो ये हमने अभी ऊपर जो है 66, 67, 68, 69, 70 ये हमने क्वेश्चन किए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि लेजर प्रिंटिंग तकनीक में पीसीआर निम्न में से किसे संदर्भित करता है। तो कुल मिला के यहाँ पर भी पीसीआर का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म से आए हैं दोस्तों। ऑप्शन की बात करें तो प्राइमरी चार्ज रोलर, फोटो कंडक्टिव रोलर, प्रोसेस कंट्रोल रोलर, प्रिंट कंट्रोल रजिस्टर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राइमरी चार्ज रोलर। तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्राइमरी चार्ज रोलर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्राइमरी चार्ज रोलर। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 73 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का प्रयोग किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो बताना था हु कॉइन्ड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये वर्ड है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको हम शॉर्ट में IoT भी बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो ये किस साइंटिस्ट ने दिया था। ऑप्शन में है विंड सर्फ, टिम बर्नर्स ली, रे टॉमिल्सन और केविन एस्टन, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा, केविन एस्टन। तो डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 72 नंबर पे। तो 72 पे है RIP संस्करण 2 में OX 4 का AF एड्रेस फैमिली आइडेंटिफायर का मान क्या दर्शाता है। तो इसका बताना था कि ये क्या वैल्यू ये शो करता है, वो आपको यहाँ पर बताना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो एक राउटिंग मैट्रिक फील्ड, एड्रेसिंग एक IP एड्रेस है, एक नेटवर्क अपडेट मैसेज, एक प्रमाणीकरण प्रविष्टि, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका इंग्लिश वाला वर्जन थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि जो RIP वर्जन 2 होता है तो वो व्हाट डज एन FI एड्रेस फैमिली आइडेंटिफायर वैल्यू ऑफ, ये किसको रिप्रेजेंट करती है वैल्यू, वो बतानी थी। तो जो ये वैल्यू है ना वो एक ऑथेंटिकेशन को दिखाती है, तो ये एन ऑथेंटिकेशन एंट्री को ये डिनोट करती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। तो 73 नंबर क्वेश्चन हो चुका था। 74 की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो PPT वाला रहता है, स्लाइड मास्टर रिबन के किस टैब से एक्सेस किया जाता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट से भी क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो जो स्लाइड मास्टर है दोस्तों, वो यहाँ पर जो व्यू वाला ऑप्शन रहता है, व्यू वाले टैब से उससे एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो सूचना आदान प्रदान के लिए भारतीय लिपि कोड ISC सेकेंड भारतीय भाषाओं के लिए निम्न में से कौन से कोड निरूपण का उपयोग करता है, यहाँ पर वो बताना था। ठीक है, तो ऑप्शन की यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन है यहाँ पे 9 बिट, 8 बिट, 7 बिट, 16 बिट और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ISC सेकेंड ये जो कोड होता है उसके लिए जितनी बिट यूज करी जा रही है दोस्तों वो होती है 8 बिट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। आप अपने स्कोर काउंट कर लिए आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम के CPU, प्राइमरी मेमोरी, अन्य कंपोनेंट्स के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग की जाने वाली भौतिक तारों के सेट को क्या कहा जाता है। तो वो सेट बताना है आपको। ऑप्शन में सर्किट, चैनल, कनेक्टर, बस और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई यहाँ पे ना तो चैनल होगा ना ही कनेक्टर, दोनों गलत हो जाएंगे। फिर यहाँ पूछा गया डेटा ट्रांसफर के लिए, तो डेटा ट्रांसफर के लिए स्पेशली बस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। एक इस तरह का सर्किट होता है, ये फिजिकल वायर से मिलके बना हुआ होता है जो डेटा ट्रांसफर के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो ये वो वाली बस नहीं जो आप समझ रहे होंगे, ये ट्रेबल वाली नहीं बस, ये कंप्यूटर का एक सिस्टम है जिसमें ये बहुत सारे वायर कनेक्टर रहते हैं जो कि डेटा ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, तो उसको बस बोलते हैं। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन, 1980 में TCP/IP द्वारा किस प्रोटोकॉल को प्रतिस्थापित किया गया था। ऑप्शन की बात करें तो NCP, FTP, UDP, HTTP और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो TCP/IP था उसके द्वारा जिसको प्रतिस्थापित किया गया था, रिप्लेस किया गया था दोस्तों, तो वो था हमारा NCP, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका भी ए ऑप्शन राइट होगा। आपने एक चीज़ देखी होगी, इस वाले सेट में ए ऑप्शन ज़्यादातर राइट हो रहे हैं, बट ये तो बस कोइंसिडेंस की बात है। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 2007 में किस कंपनी ने वेब स्केल पर सबसे पहले अपाचे हेडूप डेवलप किया गया था, उपयोग किया गया था। ऑप्शन में गूगल है, याहू है, IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है और उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो अपाचे हेडूप डेवलप किया था वो याहू ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अलाउ एडिट रेंजेस विकल्प किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं, वो यहाँ पर बताना था। तो ऑप्शन में है रिव्यू, व्यू, होम, डेटा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ये अलाउ एडिट रेंजेस वाला ऑप्शन आता है वो रिव्यू वाले में आता है, तो इसका भी ए ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़े इस क्रम में तो 80 नंबर का क्वेश्चन है, MPEG वीडियो कंप्रेशन में GOP का पूर्ण रूप क्या है। तो ये भाई ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ देखने को मिला फुल फॉर्म से, तो जिनके भी आने वाले एग्जाम है तो फुल फॉर्म बहुत अच्छे से तैयार कर लें। तो GOP क्या है उसका फुल फॉर्म बताना था। ऑप्शन में ग्रिड ऑफ प्रोसेसिंग, ग्रुप ऑफ पिक्चर्स, ग्राफ ऑफ पिक्चर्स, ग्रुप ऑफ पिक्सेल्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो GOP होता है दोस्तों वो होता है हमारा यहाँ पे ग्रुप ऑफ पिक्चर्स, तो बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ग्रुप ऑफ पिक्चर्स।
अब यहाँ तक हमने कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन कर लिए। अब बात करेंगे यूपी जीके के, जो यूपी जीके के क्वेश्चन है उनके बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 81वां क्वेश्चन, गुप्त काल का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही फेमस टेम्पल है, तो दशावतार मंदिर सबको पता है, ये देवगढ़ में है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश में पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया था? तो इसमें पहला फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पूछा गया यूपी का, वो बताना था। तो जो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट था यूपी का, वो गोरखपुर जिले में उद्घाटन किया गया था, उसका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षा के पृथक्करण का आधार कौन सा आयोग था? तो वो कमीशन आपको यहाँ पे बताना था कि इन उत्तर प्रदेश द सेपरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड सेकेंडरी एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन विच कमीशन? तो ऑप्शन में हंटर आयोग, सैडलर आयोग, कोठारी आयोग, मुदलियार आयोग, और उनमें से कोई नहीं। तो जो भाई यूनिवर्सिटीज और माध्यमिक शिक्षा के लिए सेपरेशन का बेस बनाया गया था वो था सैडलर आयोग, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1917 से 1919 में जो आया था, इसका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 83 क्वेश्चन हो गया। 84th क्वेश्चन जो है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान CISH जिसको बोलते हैं, ये एक्चुअली में लखनऊ में है। ठीक है, तो यहाँ बताना ये था कि इसकी स्थापना 1972 में किस रूप में की गई थी? तो ऑप्शन में राष्ट्रीय सिट्रस अनुसंधान संस्थान, सिट्रस ये जो नींबू वर्गीय फसलें होती हैं, केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान स्टेशन, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान। तो इसको थोड़ा क्लियर कर दें दोस्तों यहाँ पे। तो जो ये टेम्परेट वाला है ये तो अपने आए नहीं, ये श्रीनगर में है, तो ये तो गलत हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर वाला बेंगलोर में है, ये भी गलत हो जाएगा। सिट्रस वाला महाराष्ट्र में है, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो CMRS था, ये सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन, इसी के नाम पे इसको पहले स्टेब्लिश किया गया था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, मैंगो वाला, आम वाला सही होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 85वां क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT जिसको बोले कार्यक्रम निम्न में से किस मॉडल के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था? तो ऑप्शन में EPC मॉडल, बूट मॉडल, बॉट मॉडल और DBFO मॉडल, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना था कि किस मॉडल से हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है बी ऑप्शन, वो होगा बूट मॉडल, यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। अभी हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। तो जो यहाँ पर बूट का फुल फॉर्म होता है उसको एक बार देख लेते हैं। बूट को बोलते हैं बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर। ठीक है, अब इसी क्रम में बढ़ेंगे हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध अभिनेता रवि किशन जो है वो किस जिले से संबंधित हैं, वो यहाँ पर बताना था। तो रवि किशन के लिए जो ऑप्शन दिए गए वो यहाँ पर है आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर और जौनपुर। ठीक है, ये 4-5 जिले दिए गए हैं, पांचवा और उनसे कोई नहीं। तो ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया आयोग ने, क्योंकि जो रवि किशन है वो गोरखपुर से सांसद भी हैं और इनका जन्म स्थान जौनपुर है, इनकी जो जड़ें हैं वो जौनपुर से संबंधित हैं। तो ज़्यादातर देखा जाए तो इसका डी ऑप्शन राइट हो सकता है, बट जब तक आयोग कुछ ना बताए, क्योंकि इसमें सी या डी में से एक चांस बनेगा, क्योंकि अगर सांसदीय जो क्षेत्र है वो उनका गोरखपुर है और जो जन्म स्थान है वो जौनपुर है, तो मुझे डी के चांस थोड़े ज़्यादा लगते हैं। बाकी जब आयोग का अपडेट आएगा तो चैनल पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा जब इसकी आंसर की आएगी। ठीक है, आयोग क्या सही करता है उसको देखते हैं। बाकी इसमें जौनपुर होने के सही होने के चांस ज़्यादा हैं, बट गोरखपुर का भी यहाँ पे चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रामायण सर्किट भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत विकसित किया गया है? ऑप्शन में है स्वदेश दर्शन योजना, देखो अपना देश योजना, या 4 IDAY हृदय योजना और प्रसाद योजना। ये 4 योजना दी गई थी, 5वां था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो रामायण सर्किट विकसित किया गया है वो स्वदेश दर्शन योजना के तहत किया गया है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यूपी में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया था? तो ऑप्शन में इसका एक्चुअल में जो राइट आंसर है वो लखनऊ हवाई अड्डा जो अमौसी में है। ठीक है, तो उसी का रिनेम करके क्या रखा गया था, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। अब बात करेंगे 89वें क्वेश्चन की, तो कौन सा जिला सामने था कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है? कालीन नगरी, ठीक है, कारपेट सिटी ऑफ इंडिया, तो वो है अपना भदोही। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। तो देखो दोस्तों यहाँ पर 2
क्वेश्चन इंस्टीट्यूट से पूछे गए हैं। एक तो वो मैंगो वाला पूछा गया था, दूसरा ये IIPR पूछा गया है। तो ये अपने कानपुर में स्टेब्लिश है, तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। आप जब भी कभी कानपुर जाएं तो आपको देखने को मिलता है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न कोच फैक्ट्री MCF एक रेल कोच निर्माण इकाई यूपी के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन में है रायबरेली, कानपुर, नर्मदा एवं प्रयागराज और लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है रायबरेली, तो इसका भी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1899 में ICR जो कि ICR का इंस्टीट्यूट है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में, तो इसमें पूछा गया यूपी द्वारा विकसित पहला पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद कौन सा था? ठीक है, वो आपको बताना है कि जो IVRI है इसके द्वारा जो फर्स्ट वेटनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट था वो कौन सा था, वो आपको बताना था। ऑप्शन में यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पे जो है एंटी हेमरेजिक सेप्टिसीमिया सीरम, एंटी एंथ्रेक्स सीरम, एंटी ब्लैक क्वार्टर सीरम, एंटी रेंडरपेस्ट सीरम और नर्मदा एवं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो रेंडरपेस्ट वाला राइट आंसर होगा, एंटी रेंडरपेस्ट सीरम। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 93 क्वेश्चन देखते हैं। यूपी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार बुंदेलखंड और पूर्वांचल में औद्योगिक इकाइयों के लिए स्टाम्प शुल्क में छूट का प्रावधान है। तो छूट का प्रतिशत जो है वो कितना है उसका पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 100%, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। बात करें 94 क्वेश्चन की, तो उत्तर प्रदेश में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री 2026 से किसे सम्मानित किया गया है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में अशोक कुमार सिंह हैं, केवल कृष्ण ठकराल हैं, अनिल कुमार रस्तोगी जी हैं और श्याम सुंदर, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अशोक कुमार सिंह होगा। अशोक कुमार सिंह जी को ये पद्मश्री पुरस्कार मिला था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किस नेताजी की जयंती पर किया गया था? तो ऑप्शन में अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला बहादुर शास्त्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रेरणा स्थल है ये लखनऊ में है और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया था, तो इसका भी ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सारस सर्किट परियोजना निम्न में से किस निकाय के माध्यम से लागू की गई है? ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, उत्तर प्रदेश पर्यावरण पर्यटन विकास बोर्ड, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, जिनको पता होगा उन्होंने किया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम कट टू कट पूछा गया था। तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट करी थी वो उत्तर प्रदेश पर्यावरण पर्यटन विकास बोर्ड के द्वारा हुई है। ठीक है, ये जो बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। आप अपना स्कोर काउंट करते रहिए, हमें जरूर बताएं ताकि हम जब कट ऑफ का वीडियो बनाएं तो आप जैसा स्कोर बताएंगे उसी हिसाब से कट ऑफ का वीडियो आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में रामनगर को बनारस राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो राजाओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, राजा महब नारायण सिंह, राजा उदित नारायण सिंह, राजा बलवंत सिंह, राजा चैत सिंह और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, राजा बलवंत सिंह के शासनकाल में रामनगर को बनारस राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 98 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में दस्तक अभियान किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से शुरू हुआ था? तो यूनेट्स, यूनिसेफ, WHO, UNFPA ये ऑप्शन में थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दस्तक अभियान दोस्तों वो शुरू हुआ था यूनिसेफ की हेल्प से, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। और हमारा जो 99वां क्वेश्चन है, भदोही को आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के 65वें जिले के रूप में किस तिथि को बनाया गया था वो आपको बताना है। तो डेट है 30 जून 1994, 15 मई 1994, 1 सितंबर 1994, 1 जुलाई 1994। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी ए ऑप्शन यहाँ राइट होगा। 30 जून 1994 को भदोही को 65वें जिले के रूप में जो है आधिकारिक तौर पर मान लिया गया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति जो कि बहुत फेमस प्रशस्ति शिलालेख है जो समुद्रगुप्त की प्रशंसा करता है, किस दरबारी कवि ने लिखा था? तो ये लिखा था हरिसेन जी ने, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों यूपी जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 20 क्वेश्चन यूपी जीके के, जो कि यहाँ पर हमने अभी आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि पेपर काफ़ी ठीक ठाक गया होगा आप लोगों का। बाकी पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल जो हम यहाँ पर कहना चाहेंगे, जैसे क्वेश्चन आए हैं तो ना ही सिंपल है ना ही बहुत डिफिकल्ट है। पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल का है, पेपर आया है। ठीक है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, सिंपल भी थे
कुछ ट्रिकी भी क्वेश्चन थे, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन थे। तो इस तरह का पेपर आए तो कट ऑफ भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगी, ना ही बहुत ज़्यादा जाएगी, मॉडरेट ही जाएगी। बाकी आप लोग जैसा स्कोर बताएंगे उस हिसाब से आपको कट ऑफ की एनालिसिस वीडियो आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस एनालिसिस का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।